रुको, एक बार इमेजिन करो कि तुम 4 साल कॉलेज कर रहे हो, 8 लाख तुम्हारी फीस भर रहे हैं, रात के 2 बजे तक तुम पढ़ाई कर रहे हो, 8.5 CGP रैंक लेकर आ रहे हो। लेकिन जब तुम जॉब इंटरव्यूज में गए, इंटरव्यू ने कहा कि एक टू डू ऐप बनाओ, कैसी भी हो चलेगी लेकिन काम करनी चाहिए। तब 20 मिनट्स के अंदर तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी स्क्रीन दोनों ब्लैंक हो गई, तुम ऐप नहीं बना पाए। एग्जैक्टली तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं इस वीडियो के अंदर तुम्हें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। क्यों इंडिया के 90% इंजीनियर कॉलेज फेलियर फैक्ट्री के अंदर है, पूरे डेटा के साथ बताऊंगा। आज के 2026 में इंडस्ट्री ये 5 चीज़ें मांगती है जो ये कॉलेजेस कभी नहीं सिखा सकते। 3P सिस्टम्स एक्स्ट्रा फ्रेमवर्क के साथ मेरे दोस्त ने 3rd ईयर में इसी फ्रेमवर्क का यूज़ करके अपनी जर्नी को बिल्कुल बदल के रख दी। और लास्ट में मैं तुम्हें एक ऐसा फ्री रिसोर्स दूंगा जो पेड कोर्स से काफ़ी बेटर है। और अगर तुम BCA, BTech या कॉलेज शुरू करने वाले हो अभी, या तुम ग्रेजुएशन कर चुके हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बनी है। तो चलो इसे और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि 2 स्टूडेंट्स है, एक का नाम विक्रम है और एक का नाम राहुल है। दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं। राहुल है क्लास का टॉपर जो हर एक एग्जाम के अंदर 90-95% लेकर आता है और पेरेंट्स लोगों का फेवरेट ड्रीमर। दूसरा विक्रम जो कि एवरेज स्टूडेंट है, 60 या 65% लेकर आता है। टीचर को इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है उससे, एवरेज किस्म का बैक बेंचर स्टूडेंट है। फाइनल ईयर प्लेसमेंट्स का सीजन आया। राहुल ने 15 कंपनियों के अंदर अप्लाई किया था, लेकिन उसने गिटअप पे अकाउंट नहीं बनाया था और 2-3 प्रोजेक्ट्स भी नहीं रखे थे रेज्यूमे के अंदर। जहाँ विक्रम ने 5 कंपनियों के अंदर अप्लाई किया था, 2-3 प्रोजेक्ट्स भी बनाए थे रेज्यूमे के अंदर और एवरेज मार्कशीट थी और गिटअप पे भी 8 प्रोजेक्ट्स थे ऑलरेडी। और अब तुम बताओ कमेंट में कि इन दोनों में से किसको जॉब लगेगी। मैं बताता हूँ। तो देखो, राहुल को 3 महीने बाद एक BPO कंपनीज के अंदर नौकरी मिल गई और 2.8 LPA की जॉब मिल गई। जहाँ विक्रम को कैंपस के अंदर प्लेसमेंट 7.5 LPA की जॉब मिली। तो देखो, राहुल और विक्रम ने एक ही कॉलेज के अंदर पढ़ाई करी, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना था, विक्रम ने खुद से चीज़ें एक्सप्लोर करी। एक एवरेज स्टूडेंट्स होने के बावजूद भी उसने खुद से चीज़ें एक्सप्लोर करी, खुद से चीज़ें लिखी, खुद से कोड लिखा एंड 2-3 प्रोजेक्ट्स रेज्यूमे के अंदर डाले। लेकिन वहीं पर राहुल ने क्या गलती करी कि वो सिर्फ कॉलेज के डिपेंडेंट रहा, जिसकी वजह से उसकी स्किल्स कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई और इंटरव्यू के दौरान वो फेल हो गया और उसकी प्लेसमेंट्स भी बहुत कम लगी। अब मैं इस चीज़ को और डीपली समझाने के लिए इन 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड करता हूँ। पहला लेयर सिलेबस प्रॉब्लम। एक तो कॉलेजेस के अंदर इतना ज़्यादा सिलेबस होता है कि कोई बच्चा पढ़ते पढ़ते ही सो जाता है। तो देखो, AICT का सिलेबस के अंदर लास्ट 2018 के अंदर अपडेट आया था, उसके बाद वही पुराना सिलेबस तुम्हें पढ़ा रहे और इंडस्ट्री 5 से 7 साल आगे बढ़ चुकी है तुमसे और इंडस्ट्री को 5 से 7 साल आगे वाली नॉलेज चाहिए। 2026 के अंदर इंडस्ट्री ये 5 चीज़ें मांगती है। पहली, React.js, Node.js, API सीखो, वर्कफ्लो, टाइपस्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री को चाहिए। कॉलेज के अंदर क्या सिखाया जाता है, वही पुरानी टेक्स्ट बुक, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और थियरी को रट्टा मारो। अब लेयर नंबर 2, एग्जामिनेशन प्रॉब्लम। हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर यही सिखाया जाता है कि रट्टा मारो, डेफिनेशन याद करो, 3-3 घंटे बैठकर कोडिंग में रट्टा मारो और अगले दिन उससे सब कुछ भूल जाओ। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि खुद से चीज़ें एक्सप्लोर कैसे करें, एरर आने पे क्या करना है, खुद से सर्च कैसे करना है, खुद से ट्राई कैसे करना है एंड उसके बाद कैसे चीज़ें खुद से एक्सप्लोर करनी है। ये सारी चीज़ें 2026 के अंदर कोई नहीं सिखाता, लेकिन आगे जाके यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखो, ये बिल्कुल अलग से एक स्किल्स है कोडिंग, लेकिन कॉलेज हमें रट्टा मारना सिखाता है, इंडस्ट्री हमें स्किल्स मांगती है। तो अब लेयर नंबर 3, द रियल कॉस्ट। तो देखो, रियल नंबर सुन लो, इंडिया के अंदर 15 लाख से भी ज़्यादा के स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएशन होते हैं, लेकिन इनमें से 3 से 4 लाख कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, अच्छी प्लेसमेंट्स मिलती है, लेकिन वहीं पे 11 लाख
बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट रह जाते, बेरोजगार घूमते हैं। डार्क रियलिटी है हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम्स को, जो आज के टाइम पे तुम्हें कोई नहीं बताता। कॉलेजेस के अंदर तो अच्छा ही है ना, उनकी जॉब, उनका बिजनेस आगे बढ़ रहा है कि हमारे कॉलेज के अंदर जितने ज़्यादा एडमिशन्स होंगे उतने ज़्यादा हमारी कॉलेज को फ़ायदा होगा, फीस बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें, हमारे कॉलेज का नाम ऊपर आएगा। और अगर तुम कॉलेज में हो ना, तो मेरी एक ऑनेस्टी से एक बात सुन लेना, केवल कॉलेज के डिपेंडेंट मत रहना मेरे भाई। तुम्हें खुद से चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, खुद से कोड लिखना पड़ेगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करती रहनी पड़ेगी। तब जाके तुम एक आगे जाके अच्छे डेवलपर बन पाओगे और तुम्हें आगे जाके अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, अच्छी प्लेसमेंट्स रेडी होगी। देखो आज के टाइम पे 2026 के अंदर इंडस्ट्री ये 5 चीज़ें मांगती है जो ये कॉलेजेस कभी सिखा नहीं सकते। पहले नंबर पे गिट वर्जन कंट्रोल, मतलब कि सिंपल एंगल से मैं कहूँ तो मान लो कि तुम एक नॉवेल लिख रहे हो और हर एक चैप्टर के बाद तुम बैकअप रख रहे हो ताकि गलत हो तो वहाँ पे जा सको। एग्जैक्टली सेम तरीके से गिट में भी होता है। आज के टाइम पे 2026 के अंदर कंपनीज को गिट वाला डेवलपर चाहिए। ये कंपनीज गिट के बिना कोई भी एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं करती, ये हार्श रियलिटी है। बट तुम्हारे कॉलेजेस के अंदर, मोस्ट ऑफ दी कॉलेजेस के अंदर गिट सिखाया नहीं जाता, ये हार्श रियलिटी है। बहुत कम ऐसे कॉलेज है जिसके अंदर गिट सिखाया जाता है। इसीलिए अगर तुम कोडिंग सीख रहे हो तो गिट सीखना टेम्पररी है, उसे पहले सीखो और बाद में अपनी स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करो। दूसरी चीज़, द रियल प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट, मतलब कि कॉलेजेस के अंदर जो ये असाइनमेंट सिखाते हैं ना, उसके अंदर असाइनमेंट्स के अंदर क्या सिखाते हैं, कॉपी करो, लिखो और डिलीट मार दो, दैट्स इट। लेकिन रियल प्रोजेक्ट्स खुद से बिल्ड करो, टेस्ट करो, डेवलपमेंटेशन करो और उसे मेंटेन करो, इसे रियल प्रोजेक्ट्स कहते हैं। और अगर तुम्हें ऐसे और प्रोजेक्ट्स बनाने हैं ना, तो मेरी एक बात मान लो, एग्जांपल से एक विदर ऐप बनाओ, उसके अंदर फ्री एपीआई यूज़ करो और फ्री में डेवलपमेंटेशन करो, और ये प्रोजेक्ट्स तुम्हारे 100 कॉलेज के असाइनमेंट से काफ़ी पावरफुल है। और इसे तुम रेज्यूमे के अंदर भी डाल सकते हो, जिसे जॉब इंटरव्यू में काम आएगा। तीसरी चीज़, डीबजिंग माइंडसेट, मतलब कि कॉलेज के अंदर जो कोडिंग के अंदर जो एरर आता है ना, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तो नाकाम हूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन एरर का असली मतलब प्रोग्रेस होता है। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, रियल डेवलपर कैसा होता है कि 70% टाइम वो डीबजिंग के अंदर देते हैं, मतलब कि एरर में, और 30% टाइम वो रियल कोड लिखने में और नया कोड जनरेट करने में देते हैं। बट कॉलेजेस के अंदर एरर आने पे सीधा आपके मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन रियल डेवलपर खुद से कोड लिखता है, एरर आने पे वो गूगल करता है और उसे फुल्ली सॉल्यूशन करता है सर्च करके। और गूगल करना कोई वीकनेस नहीं है, वो एक स्किल्स है जो 2026 के अंदर जिसको आ गई ना, उसकी प्लेसमेंट्स तो पक्की है मेरे भाई। चौथी चीज़, डॉक्यूमेंटेशन डिपेंडेंट। कॉलेज के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर केवल टेक्स्ट बुक्स को रट्टा मारते हैं, लेकिन एक रियल डेवलपर खुद से कोड लिखता है और उसे खुद से ही सॉल्व करता है, और टाइम आने पे वो गूगल भी करता है। लेकिन तुम ऐसा नहीं करते, मुझे पता है, बट इस चीज़ को फॉलो करो, पक्का तुम आगे निकलोगे। पांचवी चीज़, बिल्ड पब्लिक इन चैट्स। 2026 की मोस्ट अंडररेटेड स्किल्स, मतलब कि देखो, मेरा एक दोस्त था, उसने मुझसे कहा था, अर्जुन लिंक्डइन और फाइवर पे अपने प्रोजेक्ट्स को डालो। इससे क्या हुआ पता है, 30 डेज़ के अंदर मुझे बहुत सारे बंदे ने चैटिंग किया, मतलब खुद से रिप्लाई किया कि हमें वेबसाइट्स बनानी, हमें वो बनाना है, जिससे मेरी पर्सनल थोड़ी इनकम भी जनरेट हुई। और इससे तुम कॉलेज के अंदर जो प्लेसमेंट्स का मारा रहता है ना, कि उसकी इतनी ज़्यादा LPA की जॉब लग गई, मेरी इतनी लग गई, इस चीज़ को फॉलो करोगे ना, तो पक्का तुम्हारी प्लेसमेंट्स की जॉब बहुत हाई लेवल पे इंक्रीज हो जाएगी। देखो, अगर तुम 2026 के अंदर मेरे ये 3P सिस्टम्स को फॉलो कर लिया ना, तो तुम अपने कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स से काफ़ी आगे निकल जाओगे। प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिस एंड प्रेजेंस, इन 3 चीज़ों को तुम्हें फॉलो करना है। पहला, प्रोजेक्ट्स, सिर्फ सीखो मत, खुद से भी चीज़ें बनाओ। अगर तुम कंफ्यूज हो और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपल स्टेप्स के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि तुम एक बिगिनर हो, तो तुम्हें टू डू लिस्ट ऐप बनानी होगी, वीदर ऐप विथ API का यूज़ करो, कैलकुलेशन बनाओ छोटी मोटी। और अगर तुम इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हो, जिसे थोड़ी बहुत कोडिंग आती है और थोड़ा बहुत कोडिंग तुम खुद से लिख लेते हो, ब्लॉग विथ बैकएंड, ई-कॉमर्स पे फ्रंट एंड बनाना शुरू करो, गिटअप पे अपनी प्रोफाइल बनाओ। और अगर तुम इससे भी एडवांस स्टूडेंट्स हो, जिसे बिल्कुल मास्टर हो कोडिंग के अंदर, तो फुल स्टैक डेवलपर के लिए
बहुत सारी चीज़ें बनाओ, जैसे एआई, इंटरमीडिएट, मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ें खुद से एक्सप्लोर करो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2026 के अंदर, ये सारी चीज़ें तुम्हें खुद से एक्सप्लोर करनी होगी। और हर प्रोजेक्ट्स को बनाओ, उसे डेवलपमेंटेशन करो, और जितने भी तुमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनमें से 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट्स को रेज्यूमे के अंदर डालो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और पूछते हैं। दूसरी चीज़ प्रैक्टिस। तो देखो, अगर तुम कितने भी घंटे या मिनट्स के अंदर वीडियोस देख रहे हो, लेकिन अगर तुम खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी कोडिंग सीखना कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं तुम्हें सिंपल रोड मैप देता हूँ। डेली 45 मिनट्स कोडिंग सीखो, जिसके अंदर पहले 45 डेज़ के अंदर तुम्हें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को मास्टर करना होगा, और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स भी बनाने होंगे, क्योंकि रेज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं। और अगले 30 डेज़ के अंदर रिएक्ट सीखो। रिएक्ट सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2026 के अंदर मोस्ट हाई लेवल की डिमांडेबल स्किल्स है, और इसमें भी तुम प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हो अपने पहले वाले में। और अगले 30 डेज़ के अंदर Node.js प्लस Express.js दोनों सीखो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन 2026, और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स इसे भी ऐड कर लो। और अब पांचवी चीज़ की, ये सारी सीखने के बाद अभी तुम्हें डिज़ाइन सीखना होगा, क्योंकि देखो डेवलपर्स तो हर कोई होते हैं जो बहुत सारी लैंग्वेज सीख लेते हैं, लेकिन खुद से चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी लॉजिक पावर कभी इम्प्रूवमेंट ही नहीं होती। इन 4 मंथ्स के अंदर तुम 4 साल से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख लोगे। तीसरा प्रेजेंस, ये सबसे अंडररेटेड है। तो देखो, पहला गिटअप, छोटे मोटे ग्राफिक्स ऐड करो और एक्टिव प्रोजेक्ट्स बनाओ जिसे तुम क्लीन रीड कर सको। सेकंड की लिंक देन पे अपने सारे प्रोजेक्ट्स को डालो, प्रॉपरली फिल्डेड करो, वहाँ पे मेंशन करो, प्रिटेंड करो, स्किल्स को लीड करो वहाँ पे जा। तीसरी चीज़, फाइवर पे अपने अकाउंट बनाओ, वहाँ पे जाके अपने सारे प्रोजेक्ट्स को डाल दो, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये प्रोसेस तुम्हारी डिग्री से काफ़ी ज़्यादा अच्छा और पावरफुल है, इसे यूज़ करो, पक्का रिजल्ट मिलेगा। अब मैं तुम्हें ऐसी 5 मिस्टेक्स बताता हूँ जो 99% डेवलपर करते हैं अपनी डेली कोडिंग लाइफ में, जिसकी वजह से उनकी स्किल्स कभी आगे ही नहीं बढ़ पाती। पहली मिस्टेक्स, बहुत सारे घंटे लगातार बैठ के बस ट्यूटोरियल देखते हैं और खुद से कभी चीज़ें एक्सप्लोर ही नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी स्किल्स आगे नहीं बढ़ती और उनकी प्लेसमेंट्स भी बहुत कम लगती है। इसीलिए रोज़ थोड़ा थोड़ा कोडिंग सीखो खुद से और अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐड करो। दूसरी मिस्टेक्स, एक ही दिन के अंदर, एक ही हफ्ते के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखना एक साथ, ये बहुत बड़ी गलती है। तुम्हें छोटे छोटे टुकड़े के अंदर अपने प्लान्स को, अपने गोल्स को डिवाइड करना है, ताकि तुम धीरे धीरे करके उसे सीख सको और बहुत कम से कम टाइम के अंदर तुम एक अच्छे डेवलपर बन पाओ। मिस्टेक्स नंबर 3, मार्क्स के पीछे मत भागो। गूगल और अमेजॉन जैसी कंपनीज ऑफिशियल करती, वी डोंट रिक्वायर्ड एनी GCPs, वी रिक्वायर्ड अवर योर प्रोजेक्ट्स, वी रिक्वायर्ड अवर योर स्किल्स। चौथी मिस्टेक्स, सोलो लर्निंग। केवल तुम अकेले कोडिंग सीखकर कुछ उखाड़ नहीं वाले हो, तुम्हें कम्युनिटीज़ बनानी पड़ेगी। बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो कम्युनिटी वाले को हायर करना बहुत ज़्यादा प्रेफर करती है, तो इसीलिए कम्युनिटीज़ बनाओ। इसे भी तुम 6 महीने के अंदर अराउंड बना लोगे। मिस्टेक्स नंबर 5, नो गिटअप हैबिट्स, मतलब रोज एक कमिट करो, छोटा सा भी चलेगा, और 6 महीने के अंदर प्रोफाइल प्रोफेशनल दिखेगी। इन 3 प्रो टिप को फॉलो करो, का एक महीना 30,000 कमा लोगे। पहला स्टेप, द क्लोन देन क्रिएट मेथड, मतलब कोई भी एक्साइटिंग ऐप को क्लोन करो, जैसे अमेजोन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कोई भी। स्टेप नंबर 2, एक फीचर ऐड करो जो ओरिजिनल लगे। तीसरा, गिटअप पे पुश करो, वेरी इंपॉर्टेंट। बस इसी क्रिएटिविटी और टेक्निकल स्किल्स का यूज़ करके तुम अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हो। तो देखो, अगर तुम्हारे पास कोई भी एरर आता है कोडिंग के अंदर, तो तुम्हें ChatGPT पे जाओ और वहाँ से सॉल्यूशन निकालो, क्योंकि हर एक डेवलपर जो क्या करते हैं, अपनी एरर की वजह से अपने 10 घंटे बर्बाद कर देते हैं। लेकिन ChatGPT एक ऐसा AI बोट है जहाँ पे तुम प्रॉब्लम को 2 मिनट के अंदर उसे सॉल्यूशन में बदल दोगे। और तीसरी चीज़, एक फेनमन टेक्निक्स, जिसका मैं भी यूज़ करता हूँ। मान लो कि तुम एक जावास्क्रिप्ट का लेक्चर देख रहे हो 30 मिनट्स का, और उसके बाद वो लेक्चर्स को देखना बंद कर दो और अब 15 मिनट खुद से माइंड के अंदर रिकॉल करो। जितनी भी चीज़ें तुमने सीखी है वो खुद से एक्सप्लोर करो और उसमें खुद से कुछ फीचर्स ऐड करके फिर से एक नया कोड बना दो। इससे तुम्हारी 2 हेल्प होगी, एक तो तुम्हारा माइंड का जो लॉजिक पावर है वो इम्प्लीमेंट होगा, जिसकी वजह से तुम प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आने पे इंस्टेंट तुम रिजल्ट पा लोगे।
सेकंड चीज़ की तुम्हारी प्लेसमेंट्स लगने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आज के टाइम पे जो कंपनियां हायर करती है वो स्किल्स के दम पे करती है। जितना ज़्यादा तुम स्किल्स बेस्ड सीखोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।